शादी के दौरान दुल्हन अचानक गिर पड़ी और उसी वक्त उसकी सास के कपड़े थोड़ा खिसक गए। दुल्हन की नजर सीधे उनके सीने पर पड़े एक जन्म चिन्ह पर गई। बिल्कुल वैसा ही निशान उसके शरीर पर भी था, वही आकार, वही जगह। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे याद आया एक इंटरव्यू में इस अमीर महिला ने बताया था कि उनकी बेटी 22 साल पहले खो गई थी और वो खुद 3 साल की उम्र में खोकर अनाथालय पहुंची थी। उसे शक होने लगा कहीं यही उसकी असली माँ तो नहीं। वो तुरंत अपना जन्म चिन्ह दिखाने आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसका पति और सास दोनों दौड़कर बीच में आ गए और उन्हें अलग कर दिया। कमरे में लौटने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वो सच जानने बाहर निकली, लेकिन तभी उसने पति और सास की बातें सुन ली। दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। ये लड़की सब खराब कर देगी, शादी खत्म होते ही इसे हमेशा के लिए भेज देंगे। और तभी उसे पता चला उसे मानसिक अस्पताल भेजने की तैयारी हो चुकी है। डर के मारे उसका पैर पास पड़े फायर बॉक्स से टकरा गया। आवाज सुनते ही दोनों सतर्क हो गए। लड़की तुरंत सफाई की ट्रॉली के नीचे छिप गई। पति बोला, मैं तीसरी मंजिल पर जाकर देखता हूँ। लड़की चुपके से उसके पीछे पीछे गई और वहाँ जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसका पति और अनाथालय वाली उसकी सबसे करीबी सहेली दोनों मिलकर साजिश रच रहे थे। असल योजना ये थी, शादी के बाद उसे पागल खाने भेज दिया जाएगा और उसकी सहेली उसकी जगह अमीर घर की खोई हुई बेटी बनकर जाएगी, अरबों की संपत्ति हथियाने के लिए। सहेली ने तो डीएनए टेस्ट के लिए बाल तक तैयार रखे थे। दोनों वहीं गले लगकर रोमांस करने लगे। अब लड़की को समझ आ चुका था ये पूरी शादी ही धोखा थी। वो गुस्से में वापस मुड़ी, लेकिन सामने सास खड़ी थी। शोर सुनकर पति और सहेली भी आ गए और उसका गला पकड़कर पूछने लगे, तूने क्या सुना? लड़की ने डरते हुए झूठ बोला, होस्ट ने बुलाया था। फिर भी उन्हें शक रहा। सहेली प्यार दिखाने का नाटक करती रही और इसी बीच पति और सास ने उसके पानी में दवा मिला दी। लड़की समझ गई पानी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मजबूरी में उसे पीना पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। उधर उसका फोन भी बंद कर दिया गया था, सिम तक निकाल ली गई थी। अब उसे समझ आ गया अगर शादी खत्म हुई तो वो सीधा पागल खाने पहुंचा दी जाएगी। उसने बहाना बनाया, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, अस्पताल जाना पड़ेगा। लेकिन सहेली ने उसे वापस बैठा दिया। मैं होटल के डॉक्टर को बुला देती हूँ। डॉक्टर आया, इलाज करने लगा, लेकिन लड़की की हालत और खराब हो रही थी। पति और सहेली को भरोसा हो गया कि अब वो भाग नहीं पाएगी, इसलिए दोनों बाहर जाकर खड़े हो गए। तभी लड़की ने फैसला कर लिया यही मौका है। उसने डॉक्टर को बेहोश किया और उसकी सफेद कोट पहनने लगी। तभी गलती से एशट्रे गिर गया। बाहर खड़े दोनों लोग तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़े। घबराकर लड़की जोर से चिल्लाई, डॉक्टर थोड़ा धीरे। दोनों रुक गए। उसे थोड़ा वक्त मिल गया। फिर वो डॉक्टर बनकर बाहर निकली। सास और सहेली मेहमानों में बिजी हो गई और लड़की मौका देखकर भाग निकली। लेकिन तभी सामने उसका पति दिख गया। वो डर गई, अगर उसने चाल देखकर पहचान लिया तो। तभी एक सफाई कर्मचारी वहाँ आया। लड़की तुरंत उसकी ट्रॉली पकड़कर उसके साथ चलने लगी। पति उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें कमरे में बेहोश डॉक्टर मिल गया और पति तुरंत समझ गया वो डॉक्टर बनकर भागी है। अब पूरे होटल में उसकी तलाश शुरू हो गई। लड़की भागते भागते स्टाफ रूम में घुसी और कपड़े बदलकर वेट्रेस बन गई। फिर वो ट्रे उठाकर शादी वाले हॉल में पहुंची। उधर पति लोगों से पूछता घूम रहा था, क्या किसी ने सफेद कोट वाली लड़की देखी? इसी बीच लड़की की नजर सामने बैठी उस अमीर महिला पर पड़ी। उसकी असली माँ शायद बस एक कदम दूर थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से सास ने उसे देख लिया। पति भी उसकी तरफ भागा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। औरत ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, माँ।